नंबर 2 पॉइंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि आपके पास अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की जो पेशेंट है, ये जो फीमेल्स हैं, ये किस किस कंप्लेंट्स के साथ आ सकती हैं। फिर देन आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपने डिफरेंशियल डायग्नोस को जो है ना बनाना होता है, और आप लोग देखते हैं और आपने पिक करना होता है किसको, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के एटियोलॉजिस्ट को देखना होता है कि हाँ कि भाई कौन से ऐसे प्रेजेंटेशन है जिसकी बेस पे आप मतलब के कौन सी एटियोलॉजी को जो है ना डायग्नोस कर सकते हैं। सो फाइनली आप लोग हेडिंग दे दें जी नंबर 2 पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, लेकिन जो CK2 लिखती है वो लिखते हैं जी हिस्ट्री या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ तो आपका पॉइंट आ जाता है, तो आप लोग लिख लें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकती है अब नाम है यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ। तो इसमें आपने मतलब कि हिस्ट्री एंड सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रॉपर चीज पता होनी चाहिए कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जब होती है ना, तो याद रखिएगा आप लोगों के पास ये जो फीमेल्स आती हैं इनमें आपने असेस करना होता है एक्सटेंडिंग ऑफ द ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है, ये टाइमिंग, ये क्या हिसाब किताब है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स आप लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले आप टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेनोरेजिया। हाँ जी, टर्म का नाम क्या है? मेनोरेजिया। लिखें प्लीज नंबर 1 पे जो आप लोग टर्म करेंगे उसका नाम है MNO, मेनोरेल्जिया। ठीक होगा जी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो मेनोरेल्जिया का बेसिकली देखें, इसके बारे में एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे MCQs के रिगार्डिंग आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या आपके पास मोस्ट कॉमन कंप्लेन, कॉमन मोस्ट कॉमन कंप्लेन है ये। अच्छा, अब आपका माइंड भी ये कह रहा है और मेरा भी यही कह रहा है, क्वेश्चन यही रेज होता है कि यार मेनोरेजिया का जो मतलब है वो क्या है, ऐसे ही है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये पॉइंट किया, फिर नंबर 2 पे जो आप लोग इसका पॉइंट लिखेंगे वो आप लोग लिख लें प्लीज कि साइक्लिकल, लिख लें प्लीज साइक्लिकल, साइक्लिकल ब्लीडिंग, साइक्लिकल ब्लीडिंग एट, हाँ जी, एट नॉर्मल या फिर रेगुलर, रेगुलर मतलब वही जो साइकिल 28 का डेज है उसमें जनाबेली ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मल या फिर आपके पास क्या है रेगुलर इंटरवल के साथ, रेगुलर इंटरवल के साथ। ठीक होगा जी। मतलब क्या कितना इंटरवल आपके पास 28 डेज। ठीक हो गया क्या 28 डेज। बट जो पॉइंट याद रखना है ना मेनोरेल्जिया के लिए, वो आपने ये रखना है, बट इंक्रीज लिख लें या फिर लिख लें एक्सेसिव, एक्सेसिव बट एक्सेसिव इन अमाउंट, बट एक्सेसिव इन अमाउंट। जो ब्लीडिंग हो रही है ना वो बहुत ज्यादा आपके पास हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करूंगा, मैंने आपसे पूछना कि भाई जो नॉर्मल ब्लीडिंग आपके पास होनी चाहिए वो क्या थी, बताए ना प्लीज। नॉर्मल जो ब्लीडिंग है जो आपके पास 1 से 7 डेज पे हो रही है, जो ड्यूरेशन भी इसका ठीक है, 1 से 7 डेज, 2 से 7 डेज की जो आप बात करते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल ब्लीडिंग है वो आपके 40 से 80 ml है। तो यहाँ पे क्या होगी, मोर देन 80 ml, मोर देन क्या होगी 80 ml ऑफ ब्लड लॉस, मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड लॉस। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं मेनोरेल्जिया। ठीक हो गया। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट पता चल गया यहाँ से। ठीक है, पर साइकिल के हिसाब से, साइकिल पर साइकिल, ओके, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पे ना आप लोगों को 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये ना कभी कभार इस मोर देन 80 को नॉर्मल जो है ना, याद रखिएगा, नॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग ना आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग है ये 40 से जनाबे अली 80 ml या फिर आप लोग बात करते हैं 6 टेबल स्पून के इक्वल, 6 टेबल स्पून के इक्वल आप लोग इसको जो है ना मतलब कि कंसिडर करते हैं। ये भी आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एक तरह से आप इसको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह आप ना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ एक तरह इसको टाइप्स में भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मतलब अबनामे यूट्राइन की ब्लीडिंग की एक तरह से टाइप्स में भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी इसी के अंदर आप लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इसमें देखिएगा
कि या फिर इसकी एक और भी है, इसकी एक और भी डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे कि भाई प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, आपके पास क्या है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। और आपके पास जनाबे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग मतलब क्या कि फ्लो जो है ना, फ्लो, हाँ जी, लास्टिंग 20, हाँ जी, लास्टिंग मोर देन 8 days, लास्टिंग मोर देन 8 days। तो ये आप लोगों को इसका पॉइंट क्लियर यहाँ से हो गया, ठीक होगा जी। तो प्रोलॉन्ग्ड आपके पास ब्लीडिंग है, फ्लो लास्टिंग मोर देन आपके पास क्या है यहाँ से, मतलब के 8 days है, ठीक है, टाइम भी मोर देन 8 days है, और या फिर मोर देन 7 days, ठीक है। और आउट ऑफ, हाँ जी, आउट ऑफ 28 days, ये भी बात इसमें की हुई है कि मेनोरेजिया में इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लो आपके पास होगा, या फिर कभी कभार आप इसको कहते हैं कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, फ्लो लास्टिंग मोर देन 8 days, ठीक हो गया जी। लिख लें इसको, आउट ऑफ 28 days, 28 डेज में, 8 days में से आपके पास मोर देन 8 days, इसमें क्या होगा, तो ये बुक भी साथ में खोले प्लीज। तो बुक में चले, मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं प्लीज, आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं रहे इस पे। इस पॉइंट में वो कहते हैं, ये देखें मैनोरेजिया, इसमें कहते हैं कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लो, मतलब मोर देन 80 ml ऑफ द ब्लड लॉस पर साइकिल, या लफ्ज ये लिखा है, या फिर आपके पास प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्लो लास्टिंग मोर देन 8 days में लीड टू द अनीमिया, जो कि आपके पास क्या करवा सकती है, अनीमिया करवा सकती है। ये इसको मैनोरेजिया आपके पास लिखा हुआ है, मेंशन कर दिया, तो ये भी आपको पॉइंट इसका अब पता होना है। अच्छा, अब आते हैं जी आगे। यहाँ तो भाई ये पेशेंट देखें, अब मैं एक बात बताऊं यार, प्रैक्टिकली अब किसी को क्या पता कि 80 ml हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, फीमेल क्या ये बता सकती है कि मेरा 80 ml से ज्यादा हुआ है? हाँ जी, ओके। तो यहाँ पे पेशेंट आपको प्रैक्टिकली ये नहीं यहाँ पे बताएगी कि आप बैठे हैं जो ओपीडी में और आके आपको फीमेल पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मुझे मोर देन 80 ml से ज्यादा मतलब ब्लीडिंग लॉस हो रही है, अनटिल अनलेस के भाई कोई हंसी, कोई इतनी इंटेलिजेंट ना हो कि उसने मतलब टेबल स्पून के साथ वो मतलब कि माइंड, लेकिन होता ऐसा नहीं है। या फिर यहाँ ये बात जरूर कर सकती है कि भाई ये आसान आपको कर देती है, ये जब स्टेटमेंट आती है ना कि ब्लीडिंग आपको कितने दिन होती है, और मतलब कि वो ये तो जरूर कहेगी कि मुझे ब्लीडिंग जो है ना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मुझे वो मतलब 9 days 10 days 11 days 12 days 30 इस तरह, मतलब तो ये फिर अब नॉर्मेलिटी की तरफ प्रोलॉन्ग्ड हो गई है, ठीक है। तो ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है, तो इसको आप क्या कहते हैं, मेनोरेजिया कह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस किया हो। हाँ जी, क्लियर है, बताएं प्लीज, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है ना, वो आप लोग लिख लें। नंबर 2 पे जो पॉइंट आपने याद रखना है वो आप लोग लिखें, हाइपोमिनोरिया लिखें प्लीज। एक पॉइंट आपके पास आता है, हाइपो हाइपोमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया। यार ये हाइपोमिनोरिया का पता मतलब क्या है? हाँ जी, बताएं ना प्लीज, हाइपोमिनोरिया कब हो सकता है, पता है? हाइपोमिनोरिया में बेसिकली आपके पास स्मॉल ब्लीडिंग होती है, इसके कुछ पॉइंट लिख लें। इसमें स्मॉल ब्लीडिंग है, ठीक होगा जी, स्मॉल ब्लीडिंग है। और साइड बाय साइड आप लोग लिखेंगे कि भाई इसका जो काज है ना, इसके काज का आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी इसकी इटियोलॉजी लिख लें। हाइपोमेनोरिया, डॉक्टर अदनान ये बताएं, ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? हाँ जी, स्मॉल ब्लीडिंग, एक बार से बताए ना प्लीज, पिन पॉइंट ब्लीडिंग, एक तरह से बताए ना, इसके काज क्या हो सकता है? भाई सर्वाइकल स्टीनोसिस हो सकती है, बताइएगा जरा। अगर सर्विक्स की स्टीनोसिस हो, सर्वाइकल स्टीनोसिस अगर हो जाए, तो फिर ब्लीडिंग भाई इम्परफोरेट हाइमन की वजह से हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताएं ना, इम्परफोरेट हाइमन की वजह से, इम्परफोरेट हाइमन की वजह से हो सकती है। अब आपके पास जनाबे अली ओसीपीस की वजह से, ठीक है, ओसीपीस की वजह से, ये भी आपको एक तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं जी आगे, ये तो थी हाइपोमिनोरिया के रिलेटेड। कुछ आगे और टर्म की बात कर लेते हैं। नंबर 3 पे जो आपने टर्म लिखनी है वो लिखे पोलीमिनोरिया, लिखे पोलीमिनोरिया, पहले लिख लें पोलीमिनोरिया, फिर आगे पोली नर्जिया की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा प्लीज, आपके पास जो पोलीमिनोरिया है ना,
इसके रिलेटेड आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसमें इसको ना पॉलीमोनोरिया को कहा जाता है एक तरह से शॉर्ट मैच्योरेशन साइकिल। इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट, हाँ जी, ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक होगा जी, शॉर्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, अब इसमें क्या है कि शॉर्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल वैसे तो आपके पास जो नॉर्मली जो है ना, देखें नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एवरेज कितना होता है बताएं ना प्लीज। मतलब वैसे तो आप लोग बात कर लेते हैं ना इसमें मतलब कि ये 31, 32, 33 इस तक भी, लेकिन जो एवरेज नॉर्मली आप बात करते हैं वो 28 डेज की बात करते हैं, ऐसे ही है ना, 28 डेज की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास शॉर्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब वो 22 डेज का भी हो सकता है। वो आपके, अच्छा देखें एवरेज क्या है, एवरेज आपके पास जनाब अली 24 से लेकर आपके पास 32 इस तरह भी जाती है। लेकिन एवरेज आप लोग यहाँ से देख लें, ये सेंटर में जो आपके पास 5 डेज का आपको पता होना चाहिए, ठीक हो। अच्छा, अब ये 24 से लेकर ये तो चले बात आ गई, अगर किसी का लेस देन जनाब अली 24 की बात आ जाए तो ये शॉर्ट मेंस्ट्रुएशन की तरफ बात आ रही होती है, ठीक है। तो इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसको ना डिफाइन करते हैं और आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, देखिएगा साइक्लिकल ब्लीडिंग क्या है? साइक्लिकल ब्लीडिंग विच इज नॉर्मल जो कि जनाब अली क्या है, विच इज नॉर्मल इन इन ब्लड अमाउंट। भाई ब्लड अमाउंट उसकी जो है ना वो आपके पास नॉर्मल है, वो जो कि 80 ml है। ओके, हाँ, ब्लड अमाउंट 40 से आप लोग लिख लें जी 80 ml इसकी जनाबली वो नॉर्मल होगी। ये इन्होंने अपना हिंट दे दिया। ओके, एंड ड्यूरेशन जो है ना, ड्यूरेशन ड्यूरेशन इसमें 2 से 7 डेज है, 2 से 7 डेज। ये भी पॉइंट आपके पास आ गया। बट जो पॉइंट आपने याद रखना है इसके लिए, बट फ्रीक्वेंट लिख लें प्लीज, बट फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। भाई जो मेंसेस उसे आ रहे हैं ना वो फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। मतलब क्या कि नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरेशन भी आपके साथ है, तो फ्रीक्वेंटली इसकी जनाबेली क्या है वो आपके पास है, मतलब कि जो है ना ज्यादा है, फ्रीक्वेंट जो है ना आपके पास मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। इसमें लिखता है वो पॉलीमेनोरिया में तो फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन और आपके पास लेस देन 21 डेज साइकिल क्या है आपके पास है, लेस देन, इसके सामने लिखें कि लेस देन 21 डे साइकिल। तो ये भी आपको पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए, यहाँ से होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो देखें इसमें ना फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन इसका क्या होगा, बुक में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जो मैंने जिस तरह आपको ये लिखवाया है ना कि ये आपके पास क्या होगा ड्यूरेशन, हाँ जी ड्यूरेशन इसमें जनाबेली आपके पास लेस देन 24 डेज आप आ जाए तो आप लोगों ने ये बात करनी है इसके रिलेटेड। ओके, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग आपके पास 40 से 80 ml ड्यूरेशन, अगर जनाब अली ड्यूरेशन की हमने बात की वो 5 डेज है, ठीक है। ड्यूरेशन आपके पास, बट साइकिल अगर 120 डेज का आपके पास वो बता दें तो उस टाइम आपने जो करना है, देखें केस लिख लें, केस लिख लें, एक केस आपको मैं लिखवाने जा रहा हूँ। आपने देखा है कि भाई ब्लीडिंग जो है ना, केस के अंदर उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग आपके पास है 80 ml है, ये तो आपको पता है कि भाई नॉर्मल है। आपको उन्होंने बता दिया जी ड्यूरेशन जो है ना, ड्यूरेशन उन्होंने बता दिया आपको 5 डेज, भाई 5 डेज में हुई है, ठीक है, 5 डेज ब्लीडिंग हुई। बट उन्होंने जो बात बताई है ना, साइकिल साइकिल जो है ना वो आपके पास जो है ना वो हो गया जी 120 डेज का, 120 डेज। तो 120 डे पे जनाबे लिए अगर बात आ जाए तो उस टाइम जो डायग्नोस बनाएगा आप लोग बनाएंगे वो पोलीमीनूरिया की बात करेंगे। किसकी? पोलीमीनूरिया की आप लोग बात करेंगे, ये इसका डायग्नोस है, ये इस तरह केस आपके पास होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना है। अब इसी बिहाफ पे हम बात करते हैं पोलीमीनोरजी।
तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दें पोलीमेनोरल्जिया, हेडिंग दे दें नंबर 4 पे, जो आपके पास पॉइंट होगा नंबर 4 पे, पोलीमेनोरल्जिया। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि भाई पोलीमेनोरल्जिया का मतलब क्या है? हाँ जी बताएंगे। पोलीमेनोरल्जिया का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कि पोलीमेनोरल्जिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडीशन। हाँ जी, क्या है आपको कुछ समझ आई? देखे ना, ये इसको हमने बस ये कॉम्बिनेशन है, ये आपका जनाब अली कॉम्बिनेशन है कितनी चीजों का? दो चीजों का। एक आपके पास पोलीमेनोरिया का कॉम्बिनेशन है, पोलीमीनोरिया का कॉम्बिनेशन है, एक आपके पास जनाब अली मेनोरल्जिया का कॉम्बिनेशन है। क्या ख्याल है? बात समझ आ गई? मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि भाई पोलीमेनोरिया में क्या होता था? बताए ना, इसमें क्या था? शॉर्ट साइकिल था, साइकिल जनाब अली शॉर्ट हो गया था। मतलब क्या कि आपके पास इसमें आपने जो शॉर्ट साइकिल की बात की वो 120 डे साइकिल की आपने बात कर ली थी, ठीक है, 120 डे साइकिल की आपने बात कर ली। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। जो मेनोरल्जिया की आपने बात की, तो मेनोरल्जिया में आपने कहा कि ब्लीडिंग क्या होती है? हाँ जी, ब्लीडिंग आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इसमें इसमें क्या होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग है मतलब क्या कि मोर देन 80 ml है, ठीक होगा जी, मोर देन 80 ml है। या फिर आपने ये बात की है कि प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग है, स्लो लास्टिंग, या फिर आपके पास यहाँ क्या हो सकता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो मोर देन 8 डेज आपके पास हो रही है। यही आपने कंसीडर किया ना इसमें, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट। अगर बात आपके पास आ जाती है 8 और 21 की, हाँ जी 21 की, मोर देन 28 की, तो आपका जो माइंड जा रहा होगा वो किसकी तरफ जा रहा होगा भाई? आप 21 का मतलब पोलीमेनोरिया, मोर देन 8 का मतलब किसकी तरफ जाएगा भाई? मेनोरेल्जिया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? पोलीमेनोरेल्जिया। मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं समझे? बताएं प्लीज, ये पॉइंट आपको समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम नेक्स्ट आप, अच्छा यार देखें, ये प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी गलत है, ठीक है। एक नेक्स्ट होता है ना घोंसला, ये नेक्स्ट, ठीक है, लफज आप लोग इसको दे। अच्छा, अब इसमें क्या है, नंबर 5 पे आप लोगों ने क्या करना है कि भाई हेडिंग दे दें ओलिगोमिनोरिया। आपने हेडिंग देनी है ओलिगोमिनोरिया। अब ओलिगोमिनोरिया का क्या मतलब है? ओलिगोमिनोरिया का मतलब ये है, ये आप लोग ना देखें, इसमें भी टर्मिनोलॉजी जब ओप्स पढ़ेंगे ना, ओप्स के अंदर इंशाल्लाह आप लोग बात करेंगे, जब आप प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो वहां पे भी हाइड्रोनोमियस की बात करते हैं, पॉलीहाइड्रोनोमियस, ओलिगोहाइड्रोनोमियस, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन टर्मिनोलॉजीज आप इंशाल्लाह वहां पे भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो टर्म यूज होती है ना ओलिगो, टर्म यूज लिख लें प्लीज, टर्म यूज फॉर लॉन्ग मैच्योरेशन, देखें वो शॉर्ट के लिए थी, ये लॉन्ग के लिए, यूज फॉर लॉन्ग लॉन्ग मैच्योरेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक भाई लंबे मेंसेस के लिए ना आप लोगों की ये टर्म यूज होती है, पहली बात तो आपको ये यहाँ से क्लियर होगी। अगर जाते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पे, तो वो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। लिखें साइक्लिकल, साइक्लिकल ब्लीडिंग, साइक्लिकल ब्लीडिंग विच इज नॉर्मल, हाँ जी, विच इज नॉर्मल, जो कि आपके पास क्या है जनाब, विच इज नॉर्मल इन अमाउंट। देख लें भाई, अमाउंट जो साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल अमाउंट आप लोग जानते हैं। मैं जस्ट बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों के माइंड से जितनी दफा सामने से आंखों से गुजरेगा आप लोगों को ये चीज क्लियर, 40 से 80, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड ड्यूरेशन, आप यही चेक कर रहे होते हैं ना, क्वांटिटी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, आप लोग अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा? देखें, ड्यूरेशन में याद रखिएगा, ड्यूरेशन आल्सो नॉर्मल, ड्यूरेशन आल्सो नॉर्मल, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बट ये आपने याद रखना है, बट ऑकर, हाँ जी, बट ऑकर बिटवीन, ये लिखिएगा प्लीज, ऑकर बिटवीन 6 वीक्स, 6 वीक्स कब होता है? 6 वीक्स में, 6 वीक्स टू जनाबे अली,
क्या मतलब 24, 25, 24, या फिर आप इसको 6 मंथ भी लिख सकते हैं, 6 मंथ, ठीक है। एंड ये पॉइंट आपने मेंशन कर लेना। एंड साइकिल, ये आपको मैं समझाता हूँ। एंड साइकिल इज टेकिंग, एंड साइकिल इज टेकिंग मोर देन 42 डेज, मोर देन 42 डेज। अब ये चीज यहाँ से आपको क्लियर होगी कि भाई या फिर आप इसके लिए एक सेंटेंस लिख लें यहाँ पे कि इंक्रीज लेंथ ऑफ टाइम, इंक्रीज लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन मेंसेस, बिटवीन मेंसेस, जो कि वो कह रहे हैं कि जनाब अली 35 से लेकर 19 डेज की बात हो सकती है। 19 डेज, 19 डेज बिटवीन साइकिल, बिटवीन साइकिल्स, ठीक होगा जी। अब इतने डेज की वो बात करें, अब कहते हैं देखें, अगर तो आप इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि जी साइक्लिकल ब्लीडिंग हो रही है, साइकिल में जो ब्लीडिंग आती है, और जो कि ब्लीडिंग अमाउंट नॉर्मल है लेकिन ड्यूरेशन आल्सो नॉर्मल, बट ऑकर 6 वीक्स टू 20 वागद आप 20, मदरसे की दे अपना माइक प्लीज ऑकर टू 24 या फिर 6 मंथ्स, ठीक है। एंड साइकिल इज टेकिंग, जो साइकिल टाइम आपके पास ले रहा है ना, वो ये टाइम ले रहा है, ठीक है। ये टाइम आपके पास मोर देन 42, मतलब मोर देन 42, इसके दरमियान आपके 50 से ज्यादा ही होगा, और 90 इनके दरमियान, ठीक है। ये जब भी बात आ जाए इसको आपने याद रखना है, और आप लोगों ने जनाब अली इस ओलिगोमिनोरिया को जो है ना कंफर्म कर लेना। इसमें बेसिकली लेंथ का ही मसला होता है, साइकिल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल तो मैंने आपको भी बताया ना कि 24 से लेकर 32 आपके पास जनाब अली इस इन डेज पे बात चली जाती है, इन डेज पे आपकी बात चली। अगर किसी की जनाबे वाली बात आ जाती है 36, 34, 40, 60, 50, 60 इस तरह, तो ये फिर आप लोग थोड़ी सी abnormality की ये abnormality की तरफ आ जाती है, ये कोई प्रॉब्लम आपको शो करती है, तो वो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, ओलिगोमिनोरिया, ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए बड़ा एक पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अब बात करते हैं जी आगे। नंबर 6 पे टर्म लिखें प्लीज एक। नंबर 6 पे जो आप लिखेंगे ना ये लिखिएगा, नंबर 6 पे लिखें ओलिगो मेनोरल्जिया, लिगो मेनोरल्जिया। अब आपने लिगो मेनोरल्जिया को, अब मुझे आप बताएंगे कि भाई ये कितनी कंडीशन, कितनी टर्म्स का ये कॉम्बिनेशन है, बता दें प्लीज जल्दी से कि भाई ये आपके पास कितनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, ये टू टर्म्स का जनाब अली क्या जी कॉम्बिनेशन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें टू टर्म्स आपके पास कौन कौन सी बताएं ना, टू टर्म्स कौन कौन सी हैं आपके पास जनाब अली? एक है ओलिगोमेनोरिया, हाँ जी, मोर देन 80 ml, जबरदस्त, मोर देन 42 डेज, इस तरह आप बात करेंगे, वेरी गुड। तो भाई ओलिगोमिनोरिया, लिगोमिनोरिया की आप बात करेंगे, और आप लोग मेनोरल्जिया की बात करेंगे, किसकी? मेनोरल्जिया की बात करेंगे। अब मेनोरल्जिया में दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें टू आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो आप बात याद रखते हैं कि जनाबे अली आपके पास मोर देन 80 ml जो है ना ब्लड लॉस, ब्लड जो है ना इसमें क्या होता है, लॉस होता है, ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। फिर आप बात करते हैं कि जो फ्लो, इसका जो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आपके पास क्या होती है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग का मतलब क्या है कि आपके पास मोर देन वन मिनट प्लीज, मोर देन 8 डेज, मोर देन 8 डेज। तो ये आप लोग ऐसे इसका जो है ना पॉइंट को मेंशन करेंगे, तो ये आपने देख लो। अच्छा जी, अब उसके बाद है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया जो है ना, इसका आपको मैंने अभी बताया, और डॉक्टर दनान ने भी ये बात कर दी है कि इसमें जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ साइकिल वो इंक्रीज हो जाती है। लेंथ ऑफ साइकिल आपके पास ये क्या हो जाती है, 34 से 19 डेज की तक बात चली जाती है। तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी, क्लियर। अब आ जाते हैं आगे। ये थी ओलिगोमेनोरल्जिया। नंबर लिखें आप लोग 7। नंबर 7 पे जो एक पॉइंट आपके पास आता है ना,
जो टर्म आपके पास आ जाती है उसको आप लोग देखेंगे मिटोरल्जिया। मिटोरल्जिया एक कंडीशन है। अब इसका क्या मतलब है मिटोरल्जिया? देखें जी, मिटोरल्जिया बेसिकली आपके पास क्या है कि इसमें लिख लें menstruation bleeding, menstruation bleeding, menstruation bleeding which is acyclic, which is a cyclical, acyclical and जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड इरेगुलर। भाई इरेगुलर पॉइंट नहीं भूलना। जब भी इरेगुलर की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? मिटोरल्जिया। क्या? मिटोरल्जिया। देखिए फीमेल आती है डॉक्टर साहब, कभी तो 20 डेज में मेंसेस आ जाते हैं, तो कभी 3 मंथ्स में मेंसेस आते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, रेगुलर की रेगुलर? बताएं ना प्लीज। हाँ जी, रेगुलर की रेगुलर। ये तो भाई फिर इरेगुलर होगी ना बात, ठीक है? तो अब ये पॉइंट आप, अच्छा जो मिटोरल्जी है ना, इसका जो काज है वो आपने पाम पढ़ा था ना? पाम पाम की बात की थी, जिसमें पोलिप्स की आपने बात की, अडीनोमायोसिस की बात की थी, लियोमायोमा की बात की थी, ठीक है? ये आपने मलिग्नेंसी की बात की थी। अब यार रखिएगा, इसका जो काज है ना वो आपके पास अडीनो अडीनो आपके पास मिट्रियोसिस, पोलिप्स और सर्वाइकल आपके पास काजेज हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोगों ने एक तरह से आप लोगों, अभी मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है? अब आ जाते हैं जी आगे। नेक्स्ट एक और कंडीशन लिख लें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। नंबर 8 पे जो आप कंडीशन लिखेंगे वो लिखें मीनो मेट्रोरल्जिया। अब यार ये आप लोगों को, आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन कितनी कितनी मतलब के कंडीशन का है? ये जो मीनोमेट्रोलॉजी है, ये आपके पास 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है मीनोमेट्रोलॉजिया। ये स्पेलिंग इसके ना देख लें, METRO। मीनोमेट्रोलॉजिया का मतलब आपके पास 2 कंडीशंस हैं। एक तो आपके पास मीनोरल्जी है, मीनोरल्जिया, और मीनोरल्जिया का मतलब क्या है वो आप लोग अब जानते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है, इरेगुलरिटी है, तो आप मिटोरल्जिया। क्या है? मिटोरल्जिया। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। अच्छा अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि मीनोरल्जिया में एक्सेसिव ब्लीडिंग है। क्या है? एक्सेसिव जनाबे वाली ब्लीडिंग है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब क्या है? मोर देन मोर देन 80 ml, और या फिर आपके पास मोर देन 8 डेज आपके पास अगर ब्लीडिंग, तो इसको मोर देन 80 को 6 टेबल स्पून के साथ भी आप लोग कंसीडर कभी कभार कर लेते हैं। अच्छा मिटोरल्जिया का मतलब आपका क्या है जी? इरेगुलर। क्या है? इरेगुलर। इरेगुलर जब भी बात आ जाए एक्सेसिव ब्लीडिंग और इरेगुलर की, तो आपके पास क्या है? मीनोमेट्रोलजिया। और ये आप लोग को पॉइंट पता होना चाहिए। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लोगों ने देखना होता है कि पेशेंट आपको क्या कह रही है। अगर वो कह रही है कि डॉक्टर साहब ब्लीडिंग तो ज्यादा होती है और रेगुलर मतलब कि होती है, ठीक है, ये आप मेट्रोलजिया की बात कर लेंगे, ठीक है? फिर मेट्रोलजिया की आपको मैंने बता दिया इरेगुलर ब्लीडिंग है, ठीक है? अब देखें, इनके ना आपको काजिज का पता होना चाहिए। फिर आप काजिज को रूल आउट करते हैं। अब ये जो मेट्रोलजी है ना, इसके जो काजिज हैं, अब इसके काजिज लिख लें। आपको काजिज इटियोलॉजी इसकी स्पेशली आपको पता होनी चाहिए। ये जो करवाने वाली आपके पास इटियोलॉजीज हैं, इसमें आप लोग बात करेंगे जनाबे ली आ सकती हैं पोलप्स। इसमें क्या आ सकता है? पोलप्स आ सकता है। नॉन कैंसरस आपके पास मिनोरल्जिया बेसिकली ब्लड लॉस होता है पर साइकिल। अगर एक फीमेल है ना, अगर एक फीमेल है, उसमें जनाब अली 28 डेज का साइकिल है। क्या? 28 डेज का साइकिल है। अब डॉक्टर अदनान 28 साइकिल में होना तो ये चाहिए था कि 2 से लेकर 7 तक जो है ना ब्लड, जो 5 डेज का अगर उसकी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 5 डेज में उसका होना तो ये चाहिए था कि भाई मैक्सिमम जो ब्लड लॉस हो वो 80 ml हो या फिर 6 टेबल स्पून के इक्वल हो, ठीक है?
ये बात है। और ये होना भी अच्छा कितने दिनों में होना चाहिए था? मैक्सिमम आपके पास 7 डेज में या फिर 8 डेज में होना चाहिए, यही है। अब जब बात आ जाए अगर तो 8 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और 80 या फिर 80 ml से ज़्यादा हो रही है, इसको मेनोरल्जिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेनोरल्जिया कहते हैं। भाई होना तो ये चाहिए था ना कि 2 से 7 डेज में आपके पास 80 ml ब्लड लॉस हो और 2 से 7 डेज में ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास उससे से डेज ज़्यादा हैं, तो इधर से ब्लड आपके पास है, मतलब कि ये लॉस हो रहा है, ठीक है? ये आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये वो कहते हैं कि या तो ये डेज को इंक्रीज कर लें या फिर ब्लड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लें, तो आप इससे डायग्नोस कर सकते। इसमें देखें पोलिप्स आपके पास करवा सकता है, सर्वाइकल कैंसर करवा सकता है, ठीक है? सर्वाइकल सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है? आपके पास जनाबे अली इसमें मलिग्नेंसी मतलब कि करवा सकती है, मलिग्नेंसी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो काजिज हो गए इसके। अब आप इसके भी लिखें, मीटोरल्जिया के भी काजिज लिख लें। इसमें क्या हो सकता है? इसकी जो इटियोलॉजी है, सबकी इटियोलॉजी लिख लें साइड बाय साइड। जनाबेली इसमें आपके पास एड्रोमिट एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, एंड्रोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। इसमें आपकी इन्वॉल्व हो सकती है सर्वाइकल कैंसर, पोलिप्स। इसमें इन्वॉल्व हो सकती है आपके पास सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है? तो ये भी आपने पॉइंट इसका भी याद रखना है। ओके, उसके बाद इसमें आपने याद रखना है लीगो में, मैंने जब मैं इसको इनको लिखूंगा तो आपको वो भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अच्छा जी, बाकी आगे इंशाल्लाह इसके लिखते हैं जो एग्जामिनेशन में, तो लिखें ज़रा ऑन एग्जामिनेशन, नीचे लिखें एक लाइन लिख लें, नोट कर लें, नोट कर लें इन कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दें। इसमें आप लोग लिखेंगे ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन लुक फॉर आपको देखना होता है कि इन लार्ज यूट्रस को, इन लार्ज यूट्रस को देखना होता है आपने, सर्वाइकल मैस को आपने देखना होता है, सर्वाइकल जनाबेली मैस को देखना होता है। आपने पोलिप्स की बात करनी होती है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, पोलिप्स को ना असेस करने के लिए जी, एक मिनट, पोलिप्स को असेस करने के लिए टू असेस, इसलिए इसको असेस करते हैं टू असेस फॉर याद रखिएगा, मायोमस, मायोमस प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी और सर्वाइकल कैंसर, ये भी चीज़ें आपने असेस करनी होती हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए इसका ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है? ऑन एग्जामिनेशन ये चीज़ें आ गई। अब इसके बाद लिखें मैनेजमेंट की तरफ बात जाती है आपके, इसको बुक से रीड आउट कर लें पहले प्लीज थोड़ा सा। देखें जी, बुक में जो आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप लोगों ने देखने हैं, ताकि इसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाए। इसमें वो कहता है जी, असेस द एक्सटेंडिंग ब्लीडिंग और लिगोमिनोरिया, इंक्रीज लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द मेंसेस, जो कि 35 डेज टू 90 डेज आपने याद रखने हैं। पोलिमिनोरिया, फ्रीक्वेंट मैचुरेशन, जो कि लेस देन आपके पास जनाबेली 21 डेज का हो सकता है। मेनोरल्जिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लो, जो कि मोर देन 80 ml आपके पास ब्लीडिंग हो सकती है पर साइकिल के हिसाब से। या फिर वो कहते हैं कि अगर ये बात ना आपको मिले तो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग के कितने दिन ब्लीडिंग हुई है ये बात आपको बता दें, और ये अनीमिया भी करवा सकती है। मेटोरल्जिया का मतलब ये है, अच्छा अनीमिया कैसे देखें, मेरी बात सुने, जब ब्लड ज्यादा लॉस होगा, एचबी ज्यादा लॉस होगी, तो डिक्रीज एचबी आप डिफाइन करते हैं अनीमिया के साथ, ऐसे ही है? हाँ जी, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। फिर आपके पास
मेट्रोलजिया ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, ये आपको पता होना चाहिए। मेट्रोलजिया ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। अच्छा जी, इसमें मैनोमेट्रोलजिया एक्सेसिव एंड इरेगुलर ब्लीडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन pelvic exam look for an enlarged uterus, cervical mass, polyps to assess for myomas, pregnancy, cervical cancer। ठीक है, तो ये है जी इसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि आप लोगों ने यहाँ से क्लियर करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ जरा। मैनेजमेंट क्या कहते हैं, ये एमसीक्यूज आता है, ये की फैक्ट्स आपने नहीं छोड़ने इसकी, ठीक है। तो लिखें इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं, हेडिंग से जरा प्लीज मैनेजमेंट। तो नंबर 3 पे आप लोगों ने बात करनी है मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट में जो पॉइंट आप देखेंगे ना, इसमें नंबर 1 तो आप लोग करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन। आप डायग्नोज बनाएंगे, कंफर्म डायग्नोज बनाएंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा, देखें जब फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में आपके पास आती है ना, तो उसकी सर्विक्स को मतलब कि देखना होता है, ठीक है। और उसको जनाबेली सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? सर्वाइकल कार्सिनोमा, पहले सुन ले थोड़ा सा, उसको सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। एंड वजाइनल उसको लेसरेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने वहां पे कुछ एग्जामिन करना होता है सेम स्पेकुलम के साथ, ठीक है। उससे आप एग्जामिन मतलब जिसको हम सेम वजाइनल स्पेकुलम कहते हैं ना, उसके साथ आप क्या करते हैं, मतलब के एग्जामिन करते हैं, ठीक है, सर्विक्स का। और आप वजाइनल लेसरेशन वगैरह अगर कोई हो तो आप लोग चेक। अगर अपर एंडोमेट्रियम को आपने देखना है, उसकी प्रॉब्लम को देखना है, तो वहां पे आपने एनाटॉमिकल डिफेक्ट को देखेंगे, कुछ जिस तरह के पोलिप्स है, आप अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। इससे आप यूट्रस को आप स्लाइन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। स्लाइन अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब ये है कि आप यूट्रस को डायलेट करते हैं, देन पोलिप्स वगैरह कोई भी अगर ऐसी चीज है तो आपको सही तरह से नजर आ जाती है। आप एंडोमेट्रियम अपर एंडोमेट्रियम को देखने के लिए जनाबेली एंडोमेट्रियम बायोप्सी भी करते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स इस तरह, ठीक है। देखें अब लिखें जरा नंबर 1 पॉइंट आप लोग लिखें, रूल आउट बल्कि इस तरह करें, आप लोग लिखें पी टी पी टी टी टेस्ट। ये किसको रिलोड करेंगे आप बताएं ना यार, ये जो आप टेस्ट करवाएंगे ये आप लिखेंगे किसको रिलोड करेंगे? मैंने अब आपको रिवाइज करने के लिए ना ये आपसे मैंने पूछना है, रूल आउट किसको रूल आउट करेंगे जी? कोआगुलोपैथी को ना। तो लिख लें प्लीज, रूल आउट टू कोआगुलोपैथी। कोआगुलोपैथी कोआगुलेशन की जो प्रॉब्लम्स होंगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के रिलेट, वो आपने इसमें रूल आउट करनी है। आप जनाब ये रूल आउट वॉन वेलिब्रेंट डिजीज वेलिब्रेंट डिजीज। अगर ये आपके पास नहीं है, तो अगर इन केस के आपने ये चेक किया है और ये नहीं है, आप जाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नंबर 2 पे आप कर सकते हैं ना, वो आप क्या कर सकते हैं जिन सॉरी अच्छा, इसको नंबर 2 करें, इसको नंबर 2 करें और इसको नंबर 1 करें। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन कर लें, एमसीक्यूज कर लें, क्योंकि ये पहले आपने करना होता है। सबसे पहले नंबर 1 जब भी फीमेल आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है? प्रेगनेंसी टेस्ट। सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। ये बात आपके पास क्लियर कट आपको होनी चाहिए कि जी प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट आप बीटा बीटा एचसीजी टेस्ट आप करते हैं, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर बीटा एचसीजी आपने किया और इसका जो रिजल्ट है, आपका इसका जो रिजल्ट है वो आ गया जनाबली नेगेटिव, ये ले रिजल्ट आ गया नेगेटिव, फिर आप इवालुएट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस को, ठीक है। तो बीटा एचसीजी जो टेस्ट है ये क्या करता है? रूल
आउट प्रेगनेंसी। तो आपने भाई प्रेगनेंसी सबसे पहले रूल आउट करनी है। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है प्लीज, और इसको याद रखिएगा। अब आते हैं जी नंबर 2 पे। जो आपने पॉइंट याद रखना है ना, वो आप क्या करते हैं कि रूल आउट आप करते हैं सीबीसी। अब सीबीसी क्यों करेंगे भला? अच्छा यार, सीबीसी के फुल ब्लड एग्जामिनेशन, फुल ब्लड एग्जामिनेशन, इसमें एक अच्छा ये दो आप लोगों को नाम यहाँ से फुल ब्लड काउंट आप ये चेक, ये क्या रूल आउट करता है? हाँ जी बताएं ना जी। इसमें इसने आपको क्या रूल आउट करना है? रूल आउट ये रूल आउट करेगा ब्लड वॉल्यूम, मतलब किसको? एनीमिया को रूल आउट, अनीमिया। आप अनीमिया को रूल आउट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। आप ब्लड वॉल्यूम को रूल आउट कर लेंगे, या फिर ब्लड वॉल्यूम की बात हो जाएगी। अच्छा तो ये आपके पास बात आ गई। फिर नंबर 3 पे जो आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते लिखते जाएं प्लीज। अब आप करते हैं जी 2 टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए जी, और क्लिनिकल हॉस्पिटल में भी। रूल आउट एनाटोमिकल डिफेक्ट आपने पढ़े हैं ना? एनाटोमिकल डिफेक्ट आपने पढ़े पाम्स के साथ, एनाटोमिकल डिफेक्ट। अब एनाटोमिकल डिफेक्ट में याद रखिएगा 2 टेस्ट आप करते हैं इसके लिए। आप करते हैं 2 टेस्ट, कौन कौन से? 2 टेस्ट करते हैं। कैसे? एक आप करते हैं जनाबेल इसमें लोअर जेनिटल ट्रैक के लिए, लोअर जेनि असेस करते हैं किसको? लोअर जेनिटल ट्रैक को आप असेस करते हैं। या फिर आप क्या करते हैं जी? एग्जामिनेशन करते हैं। और आप क्या करते हैं जनाबे? अपर जेनिटल ट्रैक एग्जामिनेशन, अपर जेनिटल अपर जेनिटल ट्रैक एग्जामिनेशन करते हैं। अब ये फीमेल की बात हो रही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं डॉक्टर ना, एंडोस्कोपी वैसे देखें लोअर जो जेनिटल ट्रैक है ना, इसमें क्या कुछ आपकी है चीजें आपने करना होता है जनाबे अली। आप इसमें देखते हैं, हाँ जी, इसमें रूल आउट विजाइनल सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा। आप इसमें ये रूल आउट कर, या फिर आप देखते हैं विजाइनल लेसरेशंस को। अच्छा जी, रूल आउट सर्वाइकल कार्सिनोमा और विजाइनल लेसरेशन, क्योंकि ये भी करवा सकती है ना ब्लीडिंग, ये भी आपको। अच्छा अब इसको रूल आउट करने के लिए ना बाय ये लिख लें प्लीज, बाय बाय जनाबे अली सेम सेम। और आपको ये करवाएंगे भी हॉस्पिटल में भी, और जब आप जाएंगे ना क्लिनिकल की करने, कंप्लीट ब्लड पिक्चर जी, बिल्कुल सीबीपी भी इसको लिख सकते हैं, सीबीपी भी इसको लिख सकते हैं। ये 3-4 इसके नाम है। अच्छा, सिम्स ब्लड स्पेकुलम, और यार ये कॉमनली जो है ना यूज होता है, और ये आप लोगों ने एक दिन देखा होगा कि मैं ना आपको बल्कि मैं बताता हूँ। तो इसके बाद 3 पे आप लोग लिखेंगे, ये तो आपने इससे करना है ना यार, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग इसको गूगल से सर्च भी करेंगे, ठीक है। तो अब आपने जब अपर देखें, ये है ना यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब्यूल है, फंडस है, ये विजाइनल कनाल है, ये आपके पास लोअर है, लोअर एरिया। ये सारा का सारा जो है ना अपर है, इसको अपर जेनिटल कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका। अच्छा अब अपर जेनिटल ट्रैक की जो एग्जामिनेशन है, इसमें क्या आपके पास आएगा? इसमें है ना आप लोगों ने करना होता है 2-3 चीजें करते हैं। एक आप करते हैं इसमें सलाइन सोनोग्राफी, सलाइन सोनोग्राफी। और दूसरी
अच्छा, इसको ना आप लोग कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये 3-4 नाम। अच्छा, ये स्लाइन, स्लाइन आपके पास क्या है? नॉर्मल स्लाइन की बात करते हैं ना, स्लाइन इज अ फ्लूइड। तो क्यों करते हैं पता है? जब आप फ्लूइड के साथ करते हैं ना, तो ये डायलेट हो जाती है। जब डायलेट हो जाती है तो आपको फिर वाज़िया बिल्कुल क्लियर नजर आ जाता है उस टाइम, ठीक है? कोई पोलर सोलर तो नहीं है, ठीक है? प्लस इसमें आप क्या करते हैं, अपर के लिए आप लोग करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखना है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी और स्लाइन सोनोग्राफी वगैरह, ये आपको पॉइंट है। हाँ जी, क्लियर है यार। देखें, रूल आउट एनाटॉमिकल डिफेक्ट में आपके ये 2-3 पॉइंट्स हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं यूज करते। ये आपके पास देखें, वो ना बेसिकली ये पॉइंट सबके लिए है कि आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जब लेप्रोस्कोपी होती है तो लेप्रोस्कोपी में जो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक ही टारगेट होता है, ऑर्गन की जो विजिबिलिटी है वो आप प्रोमिनेंट कर सकें। जो टारगेट है, जिस टारगेट पे आप जाना चाहते हैं ना, आप उसको सही तरह से क्लियरली देख सके, ठीक है? और ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। और हॉस्पिटल में आप अक्सर ओटी के अंदर ये चीजें देखने को आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बहरहाल आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। इसमें देखें प्लीज के नंबर, हाँ जी, नंबर 4 पे लिख लें, नंबर 4 पे लिख लें। यार आप ना करते हैं रूल आउट, रूल आउट कोगुलोपैथी को यहाँ पे लिख लें, रूल आउट कोगुलोपैथी। आप ये भी आपके माइंड में होता है ना। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे कोगुलोपैथी को ही करना पड़ता है। वैसे एग्जामिन में ये है, प्रैक्टिकली आपको ये कि आपको याद रखना, एग्जाम के हवाले से आपने याद रखना प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को याद रखना है। और दूसरा, आपने जनाबली हॉस्पिटल में या आपने सिस्टेमिक काजेज की बात करते हैं, तो सिस्टेमिक काजेज को देखने के लिए फिर रूल आउट करते हैं किसको, कोगुलोपैथी को। तो किसके साथ? बाय पीटी, पीटीटी टेस्ट। देखिए, पीटी का मतलब है प्रोथ्रम्बिन टाइम, पीटीटी का मतलब है पार्शल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम, या इसके साथ कभी कभार आपको ए भी मिलेगा। इसका मतलब होता है एक्टिव पार्शल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम, ठीक है? तो ये भी आपने याद, अगर ये नेगेटिव है, सुन लें जी, अगर ये टेस्ट आपके पास क्या है, रिजल्ट नेगेटिव, ये आपके पास आ गया जी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब आप जाते हैं जी आगे, नंबर 5 पे लिखें। इसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी लेंथी है। नंबर 5 पे आप लोग लिखेंगे ओवेरियन डिसफंक्शंस हो सकते हैं। ओवेरियन डिसफंक्शंस के बारे में आपने थोड़ा सा रूल आउट करना होता है। ओवेरियन डिसफंक्शन में आप लोग देखेंगे कि भाई आप इसमें ओवेरियन डिसफंक्शन के लिए, हाँ जी, टेक प्रॉपर, टेक प्रॉपर हिस्ट्री, टेक प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है। ओके, इसके अलावा देखें, हिस्ट्री में आप इरेगुलर कहीं साइकिल तो नहीं है, ठीक है? ये सारी चीजें पूछेंगे, ठीक है? अच्छा, ओवेरियन देखें, 2-3 बातें याद रखें। ये जो आप पूछते हैं इरेगुलर साइकिल तो नहीं है, अब पता है इसमें इरेगुलर ओवेरियन डिसफंक्शन की वजह से इरेगुलर साइकिल आते हैं। अब इरेगुलर साइकिल आपके पास 2 ऐसी और भी कंडीशंस हैं, नोट कर लें साइड बाय साइड। आप लोगों को पता है ना कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कैन लीड टू इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल। क्या ख्याल है भाई? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें ज्यादा वैसे चांसेस होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ये आपके वैसे रिवर्सिबल काजेज हैं, ठीक है? ये रिवर्सिबल काजेज, रिवर्सिबल काजेज हैं किसकी? इरेगुलर साइकिल्स की, जिसमें आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा देखिए, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म लीड टू द इरेगुलर मेंसेस, कैसे लीड टू, लीड टू इरेगुलर, इरेगुलर मेंसेस बाय इंक्रीज टीएसएच, बाय इंक्रीज टीएसएच।
जब टीएसएच आपके पास इंक्रीज होता है तो फिर ये आपके पास अफेक्ट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है, एफएसएचएलएच का मसला बनता है। अच्छा, इसमें आपने जो ड्रग देते हैं वो लीवोथायरोक्सिन देते हैं। कौन सी? लीवोथायरोक्सिन। तो ये आप लोग जानते हैं लीवोथायरोक्सिन, इसका जो ट्रीटमेंट है। फिर एक और कंडीशन है, एक तो ये आप जानते हैं, एक और कंडीशन जिसका नाम है प्रोलैक्टिनिमिया, प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, लीड टू इरेगुलर मेंसेस। ये भी आपके पास इरेगुलर मेंसेस करवाता है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है प्रोलैक्टिन ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन एगोनिस्ट। तो ये आप लोग इसमें इसका आप लोग पॉइंट जानते हैं। यार ये भी पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने कि ओवेरियन डिसफंक्शन में इरेगुलर साइकिल होता है, उसमें आप हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं तो ये भी चीज़ें आप लोग डायग्नोज कर लेते हैं। इसके प्रोलैक्टिनोमा के लिए आपने जो करना होता है रेडियोलॉजी में एमआरआई, ब्रेन एमआरआई, वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ है ओवेरियन डिसफंक्शन का। ओवेरियन डिसफंक्शन के साथ है इरेगुलर साइकिल आपके पास आता है, और इनमें भी आपके पास आता है, ठीक है। हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म, प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। ये बुक में भी दिया हुआ है, इसी में अभी थोड़ी देर तक हम करते हैं इसको। फिर लिखें नंबर 6 पे, नंबर 6 पे लिखें प्लीज। आप लोग इसको लिखेंगे कि रूल आउट, लिखें प्लीज, रूल आउट सर्वाइकल ब्लीडिंग। सर्वाइकल ब्लीडिंग, आप सर्वाइकल ब्लीडिंग को रूल आउट करते हैं। रूल आउट सर्वाइकल ब्लीडिंग फ्रॉम, जो कि होती है, विच इज ड्यू टू, या आप लिख लें, इन्होंने जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग करके लिखा है, सिंपल लिखा है, विच इज ड्यू टू, जो कि आपकी होती है सर्विसाइटिस की वजह से। वो ब्लीडिंग जो सर्विसाइटिस की वजह से होती है उसको आपने रूल आउट करना है। अच्छा, इसके लिख ले पहले काज। ये सर्विसाइटिस की वजह से जो है ना, जो आपके पास ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप याद रखेंगे, जिसमें आपके पास है जिनाबेली नाइजीरिया गनोरा, नाइजीरिया गोनोरिया, ये आपको पॉइंट एक पता होना चाहिए। और एक आपके पास है जनाबे अली क्लेमीडिया, क्ले, हाँ जी, क्लेमीडिया, क्लेमीडिया ट्रोकोमिटस, ट्रोकोमिटस। तो ये आप पॉइंट इसका याद रखें, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें। अच्छा, अब इसको रूल आउट कैसे करना है? इन दोनों ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ना, इनके लिए एक होता है टेस्ट। ये एमसीक्यूज है भाई, ये एमसीक्यूज है। मैंने ये कहा कि सर्वाइकल ब्लीडिंग होती है किसकी वजह से? सर्विसाइटिस की वजह से। नाइजोरिया गनेरा क्लेमीडिया ये आपके पास करवाते हैं। आप जनाबे अली लेते हैं NAAT, ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम क्या है प्रॉपर? ये एमसीक्यूज है, लिख लें। न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड मल्सिफिकेशन टेस्ट, मल्सिफिकेशन टेस्ट। तो ये आप लोगों ने टेस्ट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एमसीक्यूज आपके पास आता है, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी आगे। आप टेस्ट करते हैं नंबर 7 पे, नंबर 7 पे रूल आउट करते हैं जी थायराइड फंक्शन टेस्ट। आप करते हैं TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसका मतलब क्या है? थायराइड फंक्शन टेस्ट। और थायराइड फंक्शन टेस्ट किसके लिए? थायराइड फंक्शन टेस्ट रूल आउट टू हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि ये भी तो करवा देता होता है थायराइडिज्म। इसको भी आप, अच्छा, ये आपने करवाना होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। फिर एंड याद रखें, एंड सीरम, सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट। प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी आपने चेक करना होता है। क्यों करना होता है भला? हाँ जी, रूल आउट प्रोलैक्टिनोमा, रूल आउट रूल आउट टू प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा को आपने क्या करना होता है जी? रूल आउट करना होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर नंबर 8 पे, नंबर 8 पे जनाब अली क्या है? रूल आउट
अच्छा यार ये ना बात सुने, जो लिखे ना कोगुलोपैथ, हाँ इसमें पीपीटी पीटी एपीटीटी ये भी करते हैं, ये तो आपको पता है। और इसमें एक बात याद रखें, प्लेटलेट्स अकाउंट भी चेक करना है आपने, प्लेटलेट्स अकाउंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हैं कि ओके। और आपको पता है इसमें ना आप जो रूल आउट कर रहे होते हैं, रूल आउट कोगुलोपैथी, और कोगुलोपैथी में आपके पास जिस तरह के वॉन वेलिब्रेंट डिजीज आप देखते हैं जनाब, इसमें फैक्टर 11 डेफिशिएंसी, 11 डेफिशिएंसी को जनाब चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वो लिखते हैं बुक वाले कि भाई आप किसमें, प्राइमरी इन अल्डोलिसेंट पेशेंट, प्राइमरी प्राइमरी इन अल्डोलिसेंट पेशेंट। तो ये भी एक तरह से आपने इसका पॉइंट जो है ना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अब नेक्स्ट प्लीज बात करते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे आप लोग लिखें। अच्छा यार बाकी सबके लिए भी अगर किसी को क्वेश्चन हुआ ना, हाइपोथायराइडिज्म प्रोलैक्टिनोमा की वजह से क्यों यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रीजन आपको मैंने बाकी स्टूडेंट को बताया, आप लोग भी सुन लें थोड़ा सा। इसकी रीजन यही है कि इन केस जब हाइपोथायराइडिज्म है उस टाइम टीएसएच का लेवल ज्यादा, वो आपका गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा, एफएसएच डिस्टर्ब होगा, और एफएसएच की वजह से मेंसेस, अगर बाद में आपने हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए लिवोथायरक्सिन दी है तो ठीक हो गया टीएसएच, लेकिन जो मेंसेस जो रुके थे उसमें जो मेंसेस में इरेगुलरिटी आई थी, मे बी इस टाइम जब इसको मेट्रोलजिया जो हुआ है, एक तरह से इरेगुलरिटी जो साइकिल में आई है, इरेगुलरिटी प्लस आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब क्या कि मीनोमेट्रोलजिया हो सकता है, फिर बाद में क्या हो सकता है, मीनोमेट्रोलजिया हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, फिर आपके पास जनाब इसमें इरेगुलरिटी जो मेंसेस की वो भी मतलब कि ठीक होगी। ये एक तरह से आपको पॉइंट। फिर प्रोलैक्टिनोमा का भी सिमिलर वही है कि आपके पास गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सप्रेस होगा, अगर आपने प्रोलैक्टिनोमा के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दे दी है, डोपामिन एगोनिस्ट, तो बंदा तो ठीक कर दिया आपने, जब प्रोलैक्टिनोमा को ठीक कर दिया तो डेफिनेटली बाद में जो साइकिल रेगुलर हो रहा था, जो मीटरोलजिया हो रहा था, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसी सेंस में इन पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद लिखें नंबर 8 पे प्लीज, अल्ट्रासोनोग्राफी, स्लाइन लिख लें प्लीज, स्लाइन, स्लाइन अल्ट्रा सोनोग्राफी, स्लाइन अल्ट्रासोनोग्राफी। अच्छा स्लाइन अल्ट्रासोनोग्राफी तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ये आपके पास क्या रूल आउट करती है, जल्दी से इसको लिख लें, रूल आउट। हाँ जी, रूल आउट, आप रूल आउट करते हैं जनाब अली, या फिर असेस करते हैं किसको, यूट्राइन मैसेज को, यूट्राइन जनाब अली मैसेज को, पीसीओडी को, आप करते हैं थिकनेस, हाँ जी थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम को, तो ये सारे के सारे इसके साथ पॉइंट है। फार अपर, ये किसके लिए है, फार अपर जेनिटल ट्रैक, फॉर अपर जेनिटल ट्रैक, तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट। फिर एंड पे आप करते हैं, अगर आपको पता चले कुछ हिस्ट्री आपके साथ है तो आप लोग करते हैं इसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी, क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल जनाबेली बायोप्सी आप लोग करते हैं इसमें, तो ये आपने पॉइंट यार, एंडोमेट्रियल बायोप्सी का मतलब देखें, अगर आपने अल्ट्रासोनोग्राफी पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखी है तो फिर आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर लें। अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट आपने याद रखना है, इसमें क्या है कि नंबर 1 ये आपके पास इंडिकेशन होंगी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने के लिए, अगर केस के अंदर आपको ये बात आ गई तो फिर आपको पता होना चाहिए इफ आपने कब करनी है इंडिकेशन, इंडिकेशन इसकी लिख लें, इंडिकेशन, इंडिकेशन। अब इंडिकेशन में आप लोग जो पॉइंट इफ लिख लें प्लीज, इफ एंडोमेट्रियम, इफ एंडोमेट्रियम थिकनेस, अगर एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो है जी मोर देन 4 मिलीमीटर, तो फिर भी आप ये कर सकते हैं इन पोस्ट मीनोपॉजम वुमेन, इन इन पोस्ट मीनोपॉज वुमेन, जो जिनके मेंसेस परमानेंट जो है ना वो स्टॉप है इनके अंदर। या फिर आपके पास इंडिकेशन और क्या है, इफ द पेशेंट, इफ द पेशेंट इज मोर देन 45 ईयर्स, ये भी इंडिकेशन है, इफ द पेशेंट मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, ये भी इंडिकेशन है। फिर नंबर 2 पे आपने देखना है इफ
the patient is more than 35 years, more than 35 years of age with risk factor, with risk factor for endometrial endomet तो लिखें इसमें कि फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आपके पास ओबेसिटी, ये एग्जाम्पल के तौर पे, और आपके पास जनाब अली डायबिटीज़ वगैरह की अगर पेशेंट्स आ जाते हैं तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये है जी इसकी इंडिकेशन, और इंडिकेशन आप लोग याद रखेंगे, इसको ज़रा बुक से रीड आउट कर लें, फिर आप ये लिखिएगा। इसको देखें जी बुक में क्या कहते हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या वही हैं। कहते हैं जी बीटा एससीजी टेस्ट रूल और द प्रेगनेंसी एमसीक्यूज। पहले सीबीसी इवालुएट करें अनीमिया को, पैप स्मीयर टू रूल आउट सर्वाइकल कैंसर। हाँ ये लिखिएगा प्लीज, ये एमसीक्यूज है यार, पैप स्मीयर, ये एमसीक्यूज आता होता है, ये आप लोगों ने इसमें लिखना है। मैंने आपको लिखवाया सिम वजाइनल स्पेकुलम, और ये आपने पैप स्मीयर लिखना है, ये भी साथ लिख लिया। अच्छा, गोनो नाइजीरिया, गोनोरिया, क्लेमीडिया, ट्रोकोमटिस्कस, और प्रूव करता है, रूल आउट करता है कि सर्वाइकल ब्लीडिंग को, सर्वाइकल ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्विसाइटिस, ये आपको पता होना चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड प्रोलैक्टिन टू रूल आउट हाइपोथायरायडिज्म एंड हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, ये भी मैंने आपको लिखा। प्लेटलेट अकाउंट पीटीटी रूल आउट किसको, वोन वैली ब्रेन फैक्टर डिजीज को, फैक्टर 11 डेफिशिएंसी प्राइमरी इन अल्ट्रासाउंड पेशेंट लिखवा दिया। अल्ट्रासोनोग्राफी लुक फॉर द यूट्राइन मैसेज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये लिखवा दिया। परफॉर्म एंडोमेट्रियल बायोप्सी कब, if the endometrium more than 4 millimeter in the postmenopausal woman, या फिर लफज या if the patient is more than 45 years, if the patient is more than 35 year of the age with the risk factor for the endometrial hyperplasia, तो ये आप लोग करेंगे। सो ये था जी इसके डायग्नोसिस के बारे में। बात आ गई आगे ट्रीटमेंट की कि अब आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे। हाँ जी, क्लियर।